हम सभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं बहुत बार शक्तिहीन हो जाती है, यानी उससे हमें कोई फल नहीं मिलते। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे 10 कारण रख रहा हूं जिनके द्वारा आप अपनी प्रार्थना को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उन कारणों को देखने के पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, हम प्रार्थना के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको जरूर देखिए, उनको हम डिस्क्रिप्शन में भी दिए। प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है, मांगना उसमें 1% है। प्रार्थना का मतलब ईश्वर के साथ संबंध में आना, उनकी उपस्थिति में रहना, उनकी सुनना, उनसे वार्तालाप करना। और हम जो करते हैं वो थोड़ा सा ही है, लेकिन बहुत बार यह हो जाता है, हमें यह लगता है कि हम जो करते हैं वही प्रार्थना है। बिल्कुल नहीं, प्रार्थना में ईश्वर जो करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम कोई डॉक्टर के पास गए, हम क्या बोले डॉक्टर को वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके जवाब में या डॉक्टर जो जांच करके हमारे बीमारी का इलाज की जो भी बताते हैं या जो करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम 10 कारणों को देखते हैं। पहला कारण है, हमें मौन रहना है। प्रार्थना, जैसे मैंने कहा, बोलना नहीं है, बोलना बहुत कम है। प्रार्थना में हमें मौन रहना सीखना है। ये केवल बाहरी रूप में मौन रहना नहीं है, सबको टीवी मोबाइल ये सब बंद रखना केवल नहीं है, वो सब भी जरूरी है। उससे ज्यादा हमारे मन को, हमारे दिल को शांत रखना। इसलिए ईश्वर स्वयं कहते हैं, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। हमें शोर मचाकर नहीं, शांत रहकर प्रार्थना करने सीखना है, सबसे पहला कारण। दूसरा कारण है, हमें हमारी प्रार्थना में अपना हृदय रखने की जरूरत है, अपनी भावनाओं को रखने की जरूरत है। हम कैथोलिक लोग विशेष रूप से बहुत सारी प्रार्थनाएं बोलते हैं, हम प्रार्थना करते कम है। हम बोलते हैं बहुत ज्यादा है, रोजरी बिंदी हो, मिसा बलिदान हुआ और कोई भी प्रार्थना हो, हम बोलते हैं, प्रार्थना करते नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा हम बोले नहीं, बल्कि हम जो भी बोले उसमें हमारी भावनाएं रहे, हमारा हृदय उसमें रहे। तीसरा है, हमें उचित तैयारी करने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि हम चले गए, बैठ गए, हम कुछ बोल दिया और उठ के आ गए। नहीं, कोई भी कार्य बिना तैयारी का असफल ही होगा, और प्रार्थना भी वैसे ही बिना तैयारी का। यदि हम प्रार्थना के लिए गए, आप सोच लीजिए वो प्रार्थना सफल नहीं होगी। चौथा कारण है विश्वास। प्रभु यीशु बारंबार इसके बारे में कहते आए हैं, बिना विश्वास का हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। और प्रभु यीशु ये भी कहे हैं, तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगे हो या मांगते हो, तुम विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें वो मिल जाएगा। यानी हमें कोई भी वस्तु या कोई भी चीज, कोई भी वरदान हम ईश्वर से मांग रहे हैं, हमें मिलने के पहले ही हमें विश्वास करना है कि मुझे मिल चुका है। यानी ये कोई भविष्य की बात नहीं, वर्तमान की बात। हम जितना विश्वास करेंगे उतना हमारी प्रार्थना सफल होगी। ये केवल कुछ मिलने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति में रहते समय में भी विश्वास होना चाहिए। विश्वास का मतलब वास्तव में ये प्रत्युत्तर है, इसलिए विश्वास अति आवश्यक है। और कोई भी प्रार्थना प्रारंभ होती और समाप्त होती विश्वास के साथ ही। बिना विश्वास का प्रार्थना असंभव है। इसलिए आप कोई क्रिस्तीय हो या गैर क्रिस्तीय हो, विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। बिना विश्वास का प्रार्थना करिए ही मत। आपका कभी ऐसे मन नहीं करता है प्रार्थना के लिए, आप जाके चुपचाप बैठ जाइए, कुछ मत बोलिए, बैठ जाइए। ईश्वर से कहिए, ईश्वर आज मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे आज विश्वास नहीं हो रहा है, आप बैठ जाइए। और हो सकता है वही आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना होगी, ईश्वर कार्य करेंगे। पांचवां कारण है, हमें नम्र होने की जरूरत है। हम ईश्वर के पास जाकर हम मालिक नहीं बन सकते, लेकिन बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं उल्टा होती है। मतलब
हम जाकर ईश्वर को जानकारी देते हैं मानो उनको कुछ पता नहीं है, और हम उनको केवल जानकारी नहीं, हम उनको सुझाव भी देते हैं और आदेश भी देते हैं उनको क्या करना चाहिए। लेकिन नम्रतापूर्ण प्रार्थना करना अति आवश्यक है। हमारी नम्रता यह प्रकट करती है कि हम वास्तव में यह पहचानेंगे कि हम किससे बातें कर रहे हैं। हम कोई साधारण मनुष्य से नहीं, हम ईश्वर से बातें कर रहे हैं। तो ईश्वर की उपस्थिति में यदि हम होते, हमारा हाव भाव, हमारी धारणाएं किस प्रकार की होनी है? नम्रता इसको प्रकट करती है, इसलिए हमें नम्र होना अनिवार्य है। छठवां कारण है, हमें क्षमा करना अनिवार्य है। बिना क्षमा किए यदि हम प्रार्थना के लिए आए, हमारी प्रार्थना ईश्वर कभी नहीं सुनेंगे और हम वास्तव में प्रार्थना नहीं कर सकते। तो यहां दूसरों को क्षमा करना और दूसरों से क्षमा मांगना, ये दोनों इसमें शामिल हैं। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि हमारे पाप ईश्वर और हमारे बीच में दीवार बनकर खड़े हैं, और जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, वो भी वास्तव में ईश्वर से उनके अनुग्रह, उनकी कृपादानों को प्राप्त करने से ये हमें रोक देंगे, ये बाधा बन जाएंगे। इसलिए हमें क्षमा करना और क्षमा प्राप्त करना अनिवार्य है। सातवां कारण है, हमें ईश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करने की जरूरत है, उनकी इच्छा अनुसार हमें मांगने की जरूरत है। संत योहन अपना पहला पत्र अध्याय 5 पद संज्ञा 14 और 15 में यही हमसे कहते हैं, यदि हम उनकी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगे, ईश्वर हमें देंगे। संत याकूब भी हमें यही बताते हैं, हम बहुत बार ईश्वर से मांगते हैं लेकिन ईश्वर हमें वो देते नहीं है। उसका कारण क्या है? हम स्वार्थ का एक कारण रखकर हम उनसे मांगते हैं, अपना स्वार्थ को ध्यान में रखकर मांगते हैं। ईश्वर की महिमा के लिए भी नहीं, दूसरों की भलाई के लिए भी नहीं। इसलिए हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। इसलिए हम जब ईश्वर से कुछ मांगे, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार रहें, तब हमारी प्रार्थना सफल होगी। आठवां कारण है, हमें हमेशा तत्परता से निरंतर प्रार्थना करती रहने की जरूरत है। हम संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संज्ञा 1 से 8 में हम पढ़ते हैं, एक हमारी स्त्री आकर प्रभु से प्रार्थना करती है, मांग करती है कि प्रभु उसकी बेटी को चंगा कर दे, लेकिन प्रभु उसकी बात नहीं मानते। और उसी प्रकार हम और भी बहुत सारी घटनाओं को देख सकते हैं जहां प्रभु यीशु हमें शिक्षा देते हैं, हमें निरंतर प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। हमें कभी भी हार नहीं माननी है, हमें निरंतर प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। तो हमें हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहने की जरूरत है, हार कभी भी नहीं मानना है। 9वां कारण है, हमें सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम में ही करनी है। प्रभु यीशु संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संज्ञा 13 और 14 में हमसे यही कहते हैं, प्रभु यीशु पिता और हमारे बीच के मध्यस्थ हैं। हम जरूर संतों की सहभागिता में उनका नाम लेकर उनसे भी हम सहायता मांगते हैं। हम संतों से भी कहते हैं कि संत लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करें, लेकिन सारी प्रार्थनाओं को हमें प्रभु यीशु के नाम में ही करनी है। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखिए। 10वां कारण है, और मैं ये सोचता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हम ईश्वर की सुनना सीखें। प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, मांगना नहीं है। प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सुनना। ईश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं, अपनी इच्छा के बारे में मुझसे क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में क्या कह रहे हैं। हम कुछ भी जाके मांग रहे होंगे या बता रहे होंगे, जैसे मेरे घर में अशांति है, मेरा जीवन सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु उसका जवाब देते होंगे, लेकिन हम सुनेंगे नहीं तो क्या होगा। हमें इसलिए मौन रहकर ईश्वर की सुनना भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार 10 कारण हम आज देखे जो हमारी प्रार्थना को सफल बना सकते हैं, और इनके साथ साथ अन्य भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन यदि हम इन 10 कारणों को ध्यान में रखकर हमारी प्रार्थना को हम और सफल बनाएं, बेहतर बनाएं, तो जरूर हम हमारी आध्यात्मिक जीवन में, जिंदगी में
हम आगे बढ़ते जाएंगे और ईश्वर की इच्छा अनुसार हम जी पाएंगे, जैसे मां मरियम अन्य संत लोग जी सके। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।